बाराबंकी से महा ब्रेकिंग न्यूज। गरीबों के आशियानों पर चला कागजी खेल का बुलडोजर। 2 पीढ़ियों से बसे दलित परिवारों पर बेघर होने का खतरा। कानून गो के आश्वासन बनाम जमीनी हकीकत। गांव में दहशत, आंखों में आंसू। जनपद बाराबंकी के थाना लोनी कटरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत फिरोजाबाद के मजरा नवीपुर में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ दर्जनों गरीब, दलित और रावत समुदाय के परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पूरे गांव में चीख पुकार और बेचैनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये परिवार पिछले 2 पीढ़ियों से इसी जमीन पर रह रहे हैं। यहीं जन्म लिया, यहीं बच्चों की शादियां हुई और यहीं से जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब कागजों के खेल और कथित फ्रॉड बैनामे ने इन गरीबों की नींद उड़ा दी है। 10 बिस्वा जमीन बनी विवाद की जड़। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व में केवल 10 बिस्वा जमीन की बिक्री हुई थी, लेकिन कथित रूप से फ्रॉड कर पूरा नंबर बैनामा करा लिया गया, जबकि उसी जमीन पर गरीबों के पक्के कच्चे मकान बरसों से खड़े हैं। आरोप है कि बैनामा करने से पहले किसी भी गरीब परिवार को न तो जानकारी दी गई और न ही सुना गया। आश्वासन कुछ, डर कुछ और। ग्रामीणों का कहना है कि जब पैमाइश की बात सामने आई तो कानूनगो ने साफ साफ आश्वासन दिया था कि जिस तरह से मकान बने हैं वे वैसे ही बने रहेंगे, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन अब पैमाइश के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि हर घर के बाहर डर बैठा है, कहीं रातों रात बुलडोजर न आ जाए। गरीबी की मार, ऊपर से बेघर होने का डर। इन परिवारों की हालत इतनी खराब है कि दिन भर मजदूरी कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर घर टूटे तो ये लोग जाएं कहाँ? बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का क्या होगा? पीड़ितों में शामिल हैं विद्यावती पत्नी शीतल, प्यारे, श्रीकेसन, सुशील, दुलारे, मायाराम सहित कई अन्य परिवार जो सभी दलित और रावत समुदाय से आते हैं। विपक्षी पक्ष पर गंभीर आरोप। इस पूरे मामले में विपक्षी पक्ष शंकरलाल गुप्ता, निवासी लदईपुरवा, लक्ष्मणगढ़ का नाम सामने आ रहा है, जिन पर ग्रामीणों ने फ्रॉड तरीके से जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। पैमाइश में भारी पुलिस बल तैनात। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पैमाइश के दौरान कानूनगो सहित तहसील की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं थाना लोनी कटरा की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई ताकि कोई बड़ा टकराव ना हो। गांव में सन्नाटा, दिलों में तूफान। आज नवीपुर गांव में हर घर के दरवाजे पर एक ही सवाल है, क्या प्रशासन गरीबों की सुनेगा या फिर कागज भारी और इंसान हल्का साबित होगा? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मकानों को सुरक्षित घोषित किया जाए, फ्रॉड बैनामे की निष्पक्ष जांच हो, 2 पीढ़ियों से रह रहे गरीबों को बेघर न किया जाए। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है। इंसाफ होगा या उजड़ेंगे आशियाने, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी के थाना लोनी कटरा के अंतर्गत हैदरगढ़ जो तहसील पड़ती है। यहाँ पे एक फिरोजाबाद गांव है और यहाँ पे आइए हम कुछ हमारे साथ ग्रामीण खड़े हुए हैं और इनसे कुछ इनका दर्द है वो हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या समस्या है, कि जो हम लोगों को यहाँ पर फोन करके बुलाया गया, और क्या समस्या है कि जो इनके मुंह से ही बयान करेंगे। और ये देखना है कि कुछ जमीन का विवाद है। कई वर्षों से यहाँ पे घर बने थे, जो कि ये सामने घर बने हैं जो इसमें कम से कम जो घर हैं तो 30 से 35 वर्षों से यहाँ पर पूर्वजों के घर थे। यहाँ पर क्या है कि कोई इनके जो पूर्वज होंगे वो क्या करते हैं कि कभी किसी के हाथ से वो जमीन बेच देते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर मुकदमाबाजी चलता है, जबकि इसमें संज्ञान में ये भी आया है कि यहाँ पर दीवानी चलती है। लेकिन क्या करते हैं कि जो विपक्ष होता है वो पैमाइश के लिए मांग करता है, वो पैमाइश होती है। यहाँ पर पैमाइश के दौरान यहाँ पर देखिए पैमाइश होती है, और पैमाइश में क्या हुआ है, निर्णय जो सामने आया है, हम एक ग्रामीण हैं उनके मुखार बिंदुओं से हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मायाराम। मायाराम, कहाँ के निवासी हैं? नबीपुर फिरोजाबाद के। अच्छा, क्या पूरा प्रकरण है, आप बताइए हमें। पूरा प्रकरण ये है सर, ये बैनामा लिया अभी जल्दी। ये मकान कम से कम 3 पीढ़ी बीत चुकी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, कम से कम 60-70 या साल से मकान बने हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, किसने बैनामा लिया है? बैनामा शंकरलाल कुलदीप सिंह ने लिया है। अच्छा, ये कहाँ के निवासी हैं? ये लदई के पुरवा और ग्राम लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं। अच्छा अच्छा,
तो ये जो आज पैमाइश हो रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? सर हम संतुष्ट नहीं है सर। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, चाह ये रहे हैं आप? सर चाह रहे हैं कि हमारे मकान, ये जो सहन, ये समाध, ये और बंगला ढहा दिया गया है, इसके बारे में सर हम अवरोध करना चाहते हैं कि सरकार से कि सर हमको लोगों को रहने की व्यवस्था किसी दूसरा घर नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें बसे हुए हैं सर। तो सबको, हमको लोगों को सर वो किया जाए कि रहने की व्यवस्था जरूर, जो हमारे घर से निकाला ना जाए सर। अच्छा अच्छा, और कहीं पर आपने एप्लीकेशन दिया? जी सर, एसडीएम को दिया है हमने। प्रशासन यहाँ मौजूद है? प्रशासन मौजूद है। फिर क्या समस्या आ रही है? नहीं, नपाई जो हुई उससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है सर हम। अच्छा अच्छा, दादी आपका नाम क्या है? विद्यावती। ये घर आपका है? हाँ, कैसे क्या है जो मामला पूरा है कि यहाँ पर जो पैमाइश आज हो रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? जब हमका नहीं है साहब। संतुष्ट नहीं है आप? हाँ, अच्छा अच्छा, दादी आपका नाम क्या है? ना साहब, प्रभुदेव। क्या? प्रभुदेव। थोड़ा तेज बोलिए। प्रभुदेव नाम। अच्छा अच्छा, यहीं के आप निवासी हैं? हाँ। आपकी उम्र क्या है? अरे अब साहब देखते हैं, उम्र हमारे ध्यान अच्छा, है। जब से आप हैं यहीं पर आपका घर है प्रॉपर? साहब हम जितने ही आन है जी। हमका 100 साल हो गया, सब बिटिया देखो, इनके लड़का सब जुआन जुआन। जी जी जी, हाँ, तब से आप यहीं पर रह रही हैं? यहीं पर रही रहे ना तब के। अच्छा और ये कहूँ वही 10-12 साल भैली है। अच्छा अच्छा, तब तो के कोई हमका यहाँ पर बेच गया था क्या? संज्ञान में यह है कि बेच गया था कोई? बेच गवा महाराज, महाराज हैं। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा, वो बेच गए थे? हाँ, किसके नाम बेच गए थे? शंकर लाल। शंकर लाल के नाम से। हाँ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो साहब कह रहे हैं कि ये सब हमारे नहीं है। अच्छा, ये सब उनके में है। हाँ, अच्छा अच्छा, और कुछ ग्रामीण हमारे साथ उपलब्ध हैं, उनसे कुछ जानकारी लेने का पूरा प्रयास करेंगे। दादा कहाँ गए? दादा कहाँ? दादा क्या नाम है आपका? नाम सीधी राम साहब। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो हम उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर किस कारण हम लोगों को बुलाया गया और क्या कारण है कि जो यहाँ पर भीड़ एकठौरी हुई है? अब साहब यहाँ हम 50 पुरखा बीत गए, हमारे बीत एक बाप दादे के बीत गए। अब हमका साहब यहाँ निकारा चाहत। कौन निकालना चाह रहा है? मुझे बैनामा साहब ले वो बता। क्या नाम है उनका? शंकर लाल। शंकर लाल। वो यहीं के निवासी हैं? नहीं, वो लक्ष्मणगढ़ कमन के। अच्छा, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, वहाँ से कितना आप संतुष्ट हैं? हाँ साहब, आप क्या है भैया, आप बताइए। संतुष्ट नहीं है सर हम अच्छा प्रशासन अच्छा से। अच्छा अच्छा, भैया क्या यहाँ पे कुछ जो आप यहाँ पर आप आए हुए हैं, जी ये जनता की जो मांगे हैं कि यहाँ पर एक पैमाइश होता है, जी जी पैमाइश के दौरान यहाँ पर देखिए जो ये जनता खड़ी हुई है, जी। ये कुछ जानना चाहती है कि यहाँ पर कैसे क्या इस विषय पर होना चाहिए। सर जी, इसमें ये है कि सन 72-73 के बने ये घर हैं जी ये बैनामा कराए 2012 में। जी। तो सर क्या बैनामा घरों को तो कराए नहीं, जो जमीन इनकी पड़ी हुई थी जिससे लिए हैं जी। तो वो उतनी जमीन उन्होंने कराया होगा, लेकिन नंबर पूरा करा लिए होंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये जो 100 साल पुराने घर, ये तो गिरना तो असंभव है। जी बिल्कुल नहीं, कौन गिरने के लिए बोल रहा है? शंकर लाल। अच्छा, वो शंकर लाल बोल रहे हैं कि ये घर गिर जाए। हाँ, इन पे जो बुलडोजर आज चले। पैमाइश हो रही है इस पर क्या कहना इस पर हम संतुष्ट नहीं हम लोग हैं। अच्छा अच्छा हाँ, जी, लगभग कितने घर हाँ बने साहब, हुए हैं? हमारे लगभग हुई है 10-11 14-15 घर होंगे। कितने आवास होंगे इसमें? 14-15 आवास ये जो हैं। ये आवास जहाँ ये खड़ी है, सरकारी आवास है। ये सरकारी, इसके पीछे भी है सरकारी आवास है। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? सत्येंद्र कुमार रावत जी, यहीं के निवासी हैं? जी, फिरोजाबाद। अच्छा अच्छा, ये देखिए किस प्रकार से हमारे ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित थे, इन्होंने अपना बयान अपने मुखार बिंदुओं से बताया है और देखिए कितना प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो खबर लगने के बाद और देखने के बाद ही पता चलेगा। जय हिंद। कानगो सर हैं हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे पैमाइश के लिए आए थे, तो क्या दो शब्द इसके विषय पे जानकारी लेंगे। सर पहले तो आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे पैमाइश हो रही थी जी, उस विषय पे थोड़ा बताने का पूरा प्रयास। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ के न्यायालय में जी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत, जी धारा 24 के अंतर्गत जी। घाटा संख्या 34, जी जिसका क्षेत्रफल 291 जी एयर है, जी जी के संबंध में सीमांकन हेतु विवाद योजित किया गया था। जी माननीय न्यायालय द्वारा उस पे प्रारंभिक सीमांकन का आदेश हुआ था। अच्छा अच्छा, मतलब, और उस प्रारंभिक सीमांकन के क्रम में जी। हमारी राजस्व टीम यहाँ आई थी जी और आज सीमांकन किया गया। अच्छा सर, लोगों का कुछ कहना है कि ये जैसे बहुत पुराने घर बने हुए हैं, सर इस विषय पर क्या उनका आशियाना छीन लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं,
हम इस संबंध में आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसका जो जैसा बना है जी हम उसकी उसी प्रकार से वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे न्यायालय में। जी और ये सारे लोग यहाँ आए न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करने का आदेश हुआ है। जी। केवल यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है जी और इसका जो चारों सीमा जो इसकी होती है जी जी। वो सीमा कहाँ तक जाती है हम उसका सर्वेक्षण किया। अच्छा अच्छा सर, लोगों का मानना है कि प्रशासन है तो प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत ना हो, ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए गलत बिल्कुल ही नहीं होगा जी और जमीन चूंकि ये सरकारी नहीं है किसी व्यक्ति की है जी तो उसकी तरफ से वाद आयोजित किया गया है। जी वाद पे आयोजित हुआ है, यहाँ की जो स्थिति है जी उससे अवगत कराने के लिए पैमाइश होती है प्रारंभिक, जी जी और हम इस स्थिति से वहाँ पे न्यायालय को अवगत कराएंगे। जी जी। हम किसी का अहित नहीं करने आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कानगो सर और इन्होंने अपनी बयान जो दिया, उन्होंने कहा कि किसी के साथ अनहित नहीं होगा, ये आश्वासन देते हुए हमारे सर हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत से वीरेंद्र कुमार। जय हिंद। यहाँ के मौजूद हैं जो कि प्रधान जी मौजूद हैं और इनसे कुछ इस प्रकरण में कुछ जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम क्या है सर? पूर्व प्रधान राम मनोहर जी फिरोजाबाद। जी। क्या नाम है आपका? राम मनोहर। जी, ये बताइए कि यहाँ पर एक पैमाइश चल रही है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमारे पूर्वज जो थे वो घर बना करके गए थे और यहाँ पे पैमाइश हो रही, पैमाइश के विषय में थोड़ा जानकारी आप हमको देंगे? पैमाइश के विषय में जो ये पूर्वज रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, जी ये काफी सालों से बने हुए हैं जी हैं काफी सालों से बने हुए हैं। और जो ये अब गरीब आदमी है, धीरे धीरे अपना झोपड़िया बना कर रखे हैं, फिर कच्ची बनाए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आवास दिए गए हैं, सरकार ने दिया है, जी उसी प्रकार से अपन रह रहे हैं। और जो गुतब जी ने बैनामा लिया है जी वो शायद जहाँ तक 2012 में लिया है और ये लोग रह रहे हैं काफी बहुत पहले साल से, सन 76 से। जी जी दो हमारे यहाँ जो ये नहरें मौजूद बनी हुई हैं, जी ये 2 नहरें पहले थी। उसी के पड़ोस में जहाँ वो नबीपुर वो गांव है, उसी के पास में पटेजा के नीचे इन लोगों का घर था। जब दोनों नहरों के खोदान हुआ, एक नहर बन गई, तभी से लोगों को दिक्कत हुई और सन 76 में तभी से यहाँ पर लोग बना करके अपने पर झुपड़िया रह रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों को एक डर है कि हमारा आशियाना छीन न लिया जाए। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? अभी इस विषय पर तो सरकार है, सरकार निर्भर कर सकती है और करना भी गलत है। गरीब आदमियों को बसाया जाता है ताकि उनको भगाया नहीं जाता है, या आपस में बैठ करके तालमेल बना करके अपना सलाह करके निष्करण कर ले। अच्छा, ये सरकार कर सकती है। ये थे हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान जी। इन्होंने बहुत अच्छा सा आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पर काबिज हैं, जो मौके पर जिनके घर बने हैं, उन लोगों का आशियाना ना छीना जाए। ये प्रधान जी का कहना है।